आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के प्रयास से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। वहीं राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। रेलवे से 32 करोड़ का हम लोग बात भी किए थे, लेकिन कल तक वो नहीं दे सके। पटना मेट्रो से 6.5 करोड़ का था, सीपीडब्ल्यूडी से 20 करोड़ का, आरडब्ल्यूडी से 70 करोड़ का, इस तरह से जोड़कर 309 करोड़ अगर जो हम जोड़ देते हैं, जो आ जाएगा इस महीने के अंदर। आज सभी पत्रकार बंधुओं से खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने विभाग के संदर्भ में हर महीने प्रेस करते रहे हैं, लेकिन आज पूरे 1 वर्ष का समेकित और सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो एक विधिवत प्रेस विभाग की होती है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिहार में लघु खनन से जुड़ी गतिविधियां बंदूक और वर्चस्व की लड़ाई का प्रयास समझी जाती थी। माइंस डिपार्टमेंट को लोग उसी रूप में लेते थे। ऐसे में आतंक, अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का जो शंखनाद था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमने बिहार खनन परिदृश्य को उपद्रव के प्रयास से उद्यमिता के उभरते हुए क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया है। आज बिहार में अवैध खनन की नहीं, राजस्व संग्रह की चर्चा हो रही है। ओवरलोडिंग की जगह अब अपॉर्चुनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है। विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम हर व्यवधान का सटीक समाधान करने पर बल दे रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के खनन परिदृश्य पर भी देखा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में जहां बिहार का राजस्व संग्रह महज 41 करोड़ था, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार ने 2009-10 में इसे बढ़ाकर 263 करोड़ तक पहुंचाया। और आपको जान करके खुशी होगा कि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 2021-22 में लगभग 1700 करोड़ का राजस्व था, और आज 24-25 में 3536 करोड़ का राजस्व का संग्रह हमारा विभाग ने किया। 1 वर्ष के अंदर राजस्व को डबल करने का, और उस संग्रह के बाद आपको मैं जानकारी दे दूं कि 273 जो हमारे घाट थे निलंबित, जिसमें 214 संचालित हुए, शेष पर्यावरण स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। 78 भालू घाट विभिन्न कारणों से लोग प्रत्यार्पित सरेंडर कर दिए, जिसमें 12 घाट का पुनः निविदा हमने किया है। अब जानकारी हो कि
78 घाट के कारण 600 करोड़ का विभाग को डायरेक्ट नुकसान इस वित्तीय वर्ष में किया गया। वह घाट सरेंडर करने का कारण जो लोगों ने बताया कि अधिक बोली लगा के लोग घाट लिए थे, लेकिन ओवरलोडिंग अवैध खनन बंद हो जाने से उनको लगा कि नुकसान होगा तो वो सरेंडर कर दिए। और हमने भी विभाग में बैठकर अपने पदाधिकारियों के साथ, सचिव डायरेक्टर के साथ स्पष्ट निर्देशित किया, जो पिछले बार भी हमने कहा कि जो घाट सरेंडर किए हैं वो कंपनी में डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, ऐसे लोग को किसी भी दूसरे फर्म के नाम से अगर जो ये दोबारा घाट लेना चाहेंगे तो उन पर पूरी मॉनिटरिंग और नजर रखें और उनको कतई ये अवसर नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का हमने निर्देश दिया है। आज विभाग के अंदर 2025-26 में 78 घाट सरेंडर करने के बाद भी कल हमारा ईयर क्लोजिंग मार्च का 31 मार्च का 3592 करोड़ रुपया का हम राजस्व संग्रह किए, जो पिछले बार से ज्यादा है। और जबकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे विभाग से राजस्व जो हमको आना था कार्य विभाग से 150 करोड़ के लगभग राजस्व नहीं आया, जबकि पिछले बार 511 करोड़ आया था। इस बार 369 करोड़ से कम। उसी तरह से रेलवे से 32 करोड़ का हम लोग बात भी किए थे, लेकिन कल तक वो नहीं दे सके। पटना मेट्रो से 6.5 करोड़ का था, सीपीडब्ल्यूडी से 20 करोड़ का, आरडब्ल्यूडी से 70 करोड़ का, इस तरह से जोड़कर 309 करोड़ अगर जो हम जोड़ देते हैं, जो आ जाएगा इस महीने के अंदर आ जाएगा, बहुत सा तकनीकी कारण से कल क्लोजिंग आवर में, तो हमारा राजस्व 3592 करोड़ से ये बढ़कर करके लगभग 3800 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दो महीने के अंदर हमने इसी भी 21 घाटों का प्राप्त किए हैं, उसमें भी प्रगति है। और आपको जानकारी देते हुए खुशी होगा कि आज 21 जिले 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मैं उनको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं अपने विभाग को कि हमारा विभाग जिस तन्मयता के साथ काम किया है, पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अवैध खनन से निपटने के लिए अनेक डिजिटल और प्रक्रियागत सुधारों का क्रियान्वयन भी किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक राजस्व संग्रह 3592 करोड़ और 21 जिले द्वारा 100% से अधिक राजस्व संग्रह किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। नियमित अनुश्रवण में इस वित्तीय वर्ष जो एक इतिहास रचा है, पिछले वित्तीय वर्ष से काफी आगे हम बढ़े हैं।